हाल ही में लॉ मिनिस्ट्री के आदेश पर एक देश एक कानून की दिशा में पहल करते हुए भारत के विधि आयोग ने देश के प्रमुख धार्मिक संगठनों से समान नागरिक संहिता को लेकर 30 दिनों के अंदर सुझाव मांगे हैं। आयोग की आधिकारिक ईमेल आईडी पर धार्मिक संगठनों या व्यक्ति अपने सुझाव को भेज सकते हैं। विधि आयोग सुझाव देने वाले संगठनों या व्यक्तियों से चर्चा के लिए भी तैयार है। आयोग द्वारा समान नागरिक संहिता को लेकर सुझाव आमंत्रित किए जाने के बाद इस पर एक बार बहस फिर से शुरू हो गई है कि क्या सरकार 2024 चुनाव से पूर्व समान नागरिक संहिता को लागू कर सकती है। नमस्कार, आज के मुद्दे की बात में हम जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, एक देश एक कानून क्यों जरूरी है, इसको लागू करने में क्या चुनौतियां हैं और इस संदर्भ में न्यायपालिका, सिविल समाज और विधि आयोग के क्या सुझाव हैं। आइए एक एक करके इन सभी प्रश्नों का हल खोजने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि समान नागरिक संहिता क्या है। वस्तुतः एक देश एक कानून की अवधारणा पर आधारित समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य अपने नागरिकों के लिए भारत के पूरे क्षेत्र में एक समान नागरिक संहिता प्रदान करने का प्रयास करेगा। अर्थात इसके अंतर्गत देश के सभी धर्मों, पंथों और समुदाय के लोगों के लिए एक ही कानून की व्यवस्था का प्रस्ताव है। उनमें व्यक्तिगत कानूनों जैसे संपत्ति के अधिग्रहण और संचालन, विवाह, तलाक और गोद लेना आदि के संदर्भ में धार्मिक कानूनों को रद्द कर सभी धर्मों के लिए एक समान धर्मनिरपेक्ष कानून को लागू करना है। फिलहाल वर्तमान में मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय का अपना अलग पर्सनल लॉ है, अर्थात वे अपने धार्मिक कानूनों के अंतर्गत अपने व्यक्तिगत संबंधों के संचालन के लिए स्वतंत्र हैं, जबकि हिंदू सिविल लॉ के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध आते हैं और इनके लिए धर्मनिरपेक्ष व्यक्तिगत कानून लागू होता है। आइए अब जानते हैं कि समान नागरिक संहिता या एक देश एक कानून क्यों जरूरी है। पहला पॉइंट, व्यक्तिगत कानून प्रायः महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं, विशेष रूप से विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और संरक्षण से संबंधित मामलों में। अतः समान नागरिक संहिता इस तरह के भेदभाव को समाप्त करने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में मदद करेगी। दूसरा पॉइंट, व्यक्तिगत कानूनों की सरलता और स्पष्ट हो जाएगी। इससे सभी नागरिकों के लिए कानून अधिक सुलभ हो जाएंगे और लोग इसे आसानी से समझ पाएंगे। तीसरा, यह धर्म या व्यक्तिगत कानूनों के आधार पर भेदभाव को समाप्त करेगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि कानून के तहत सभी को समान अधिकार और सुरक्षा प्राप्त हो। चौथा, समान नागरिक संहिता सभी व्यक्तियों द्वारा पालन किए जाने हेतु नियमों का एक सामान्य समूह प्रदान करेगा। इससे विभिन्न धार्मिक या सामुदायिक समूहों के बीच तनाव एवं संघर्ष को कम करने में भी मदद मिलेगी। आइए अब जानते हैं कि समान नागरिक संहिता के विरोध में क्या तर्क है। यह संविधान में वर्णित धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के विरुद्ध है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है और लोगों को अपने धार्मिक मान्यताओं को मानने और उसके अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता है। ऐसे में समान नागरिक संहिता के द्वारा उनके धार्मिक अधिकारों को रद्द कर सभी धर्मों के लिए एक समान कानून बनाया जाएगा। भारत की सामाजिक एवं जातीय विविधता के विरुद्ध हो सकता है, क्योंकि भारत में अनेक जातियां अपने सामाजिक धार्मिक मान्यताओं का स्वतंत्र अनुपालन करती हैं। ऐसे में समान नागरिक संहिता उनको एक समान सामाजिक आचरण करने के लिए बाध्य करेगा। इस संदर्भ में देश में आम सहमति का भी अभाव है। यद्यपि यह संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में राज्य के लिए आदेश है, लेकिन पहले राज्य को सभी धर्मों, पंथों आदि को इस मुद्दे पर सहमत करने की आवश्यकता है। आइए अब जानते हैं कि इस संदर्भ में न्यायपालिका, सिविल समाज और विधि आयोग के क्या सुझाव हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1985 के साहबानो केस में यह अनुशंसा किया था कि अब देश में समान नागरिक संहिता को लागू किया जाए ताकि महिलाओं के साथ धार्मिक आधार पर भेदभाव न हो। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1995 के सरला मुग्दल केस और वर्ष 2019 के पाओलो काटिन्हो बनाम मारिया परेरा केस में भी सरकार से यूसीसी लागू करने के आदेश दिए थे। इस संदर्भ में सिविल समाज, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी का मानना है कि समान नागरिक संहिता का निर्धारण काफी चुनौतीपूर्ण कार्य है। वर्ष 2018 में सरकार के सुझाव मांगने पर विधि आयोग ने कहा था कि एक समान नागरिक संहिता के लिए अभी अनुकूल वातावरण नहीं है।
हम सभी जानते हैं कि भारत के गोवा राज्य में पहले से ही समान नागरिक संहिता लागू है तथा केंद्र सरकार द्वारा भी समय समय पर अनेक सामाजिक और लिंग निरपेक्ष कानूनों का निर्धारण कर अनेक धार्मिक और रूढ़िवादी कानूनों को रद्द किया जा चुका है तथा 21वीं सदी में रूढ़िवादी आधारों पर सामाजिक, धार्मिक और लैंगिक भेद को बनाए रखना युक्ति संगत नहीं है। अतः समान नागरिक संहिता वर्तमान की आवश्यकता है। तथापि सरकार को इसे लागू करने से पहले देश में अनुकूल वातावरण बनाने तथा सभी धर्मों, पंथों और नागरिक समाजों को इस मुद्दे से जोड़ने की आवश्यकता है। नमस्कार, ऐसे ही रोचक पहल को देखने के लिए निर्माण आईएएस चैनल को सब्सक्राइब करें। निर्माण आईएएस के इस पहल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।